23 अगस्त 2001 की रात को हरियाणा के हिसार में घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में सनसनी फैलाई। दरअसल हरियाणा हिसार के जाने माने उद्योगपति रेलू राम पूनिया, हिसार के पूर्व विधायक, 8 लोगों का संपन्न परिवार, 25 एकड़ में फार्म हाउस, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उनके फार्म हाउस में थी, बाकी और तमाम प्रॉपर्टियां, दिल्ली एनसीआर में लाखों करोड़ों के प्लॉट, उनकी ही बेटी ने, जिसने अपने पति के साथ प्रेम विवाह किया था, परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक सड़क छाप व्यक्ति से शादी की। उसके बाद किसी तरह परिवार ने इनको अपनाया, फिर पूरी संपत्ति हड़पने की नीयत से 23 अगस्त 2001 की रात को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पूरे परिवार को गहरी नींद में सुला दिया। फिर रात को उठकर 8 लोग, जिसमें माता पिता, भतीजी भतीजे, मासूम बच्चे, सगे भाई शामिल थे, पूरे 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और ये लगे कि ये लूट की घटना थी, लूट में सब हुआ। खुद अपने पति से अपने सिर पर उसने लोहे की रॉड से एक जोरदार वार करवाया, जिससे उसका सर भी घायल हुआ, जिससे लगे कि पुलिस को लगे कि पूरी जो घटना है लूट के इरादे से की गई। लेकिन कहते हैं जुर्म करने वाला, अपराध करने वाला अपराधी कितने भी शातिर तरीके से अपराध को अंजाम क्यों ना दे, कानून के जो हाथ हैं एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से अपराधी तक पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना, किस प्रकार ये घटना घटी और कौन है रेलू राम पूनिया, कौन थे रेलू राम पूनिया। जानने के लिए बने रहिए हमारे। ये बात लगभग 80 के दशक की है, जब हरियाणा के हिसार में बहुत मामूली निर्धन गरीब व्यक्ति, नाम होता है रेलू राम पूनिया, रहता है। बहुत गरीब था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए ट्रक के एक क्लीनर के तौर पर, ट्रक पर एक हेल्पर के तौर पर नौकरी कर ली। धीरे धीरे ट्रक चलाना सीख जाता है। उसके बाद खुद एक ट्रक को ड्राइवर के तौर पर नौकरी करके पकड़ लेता है, ट्रक चलाता है। उसका ये जो ट्रक था, ये ऑयल वगैरह, सरसों का ऑयल, रिफाइंड, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए चलता था। बाकायदा टैंकर नुमा ये ट्रक था। धीरे धीरे उसको और समझ आई, उसने समाज को देखा, इलाके को देखा, बाहर घूमा, व्यापार को, जो व्यापारी हैं जिनको माल सप्लाई किया करता था उनको देखा, पूरी जो तजवीज़ है उसको समझा। उसको लगा क्यों ना यदि मैं भी छोटे स्तर से तेल का धंधा शुरू कर दूं तो हो सकता है मेरी भी काया पलट हो सकती है। इसीलिए उसने ट्रक की जो क्लीनर की नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है, उसको छोड़ दिया और अपने घर से ही सरसों के काले तेल का एक व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने गांव के स्तर पर शुरू किया, उसके बाद तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर धीरे धीरे उसका जो काम है इतना ग्रो हुआ, इतनी ग्रोथ की, इतना तरक्की उन्नति पकड़ी कि धीरे धीरे पूरे हरियाणा सहित देश के दूसरे राज्यों में, दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, उस तक उसकी जो उसका तेल है वो जाने लगा। अब वो रातों रात करोड़पति व्यक्ति बन चुका था। उसकी जो मेहनत है सफल हो चुकी थी, तरक्की उसे मिल चुकी थी, उसकी लाइन बन चुकी थी। अब दिन रात दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वाली जो कहावत है यहाँ लागू हो रही थी। पूनिया का व्यापार धीरे धीरे तमाम राज्यों में पैठ करने लगा। उसके जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत तारीफ होने लगी, लोगों में उसकी पैठ बढ़ी और देखते ही देखते रेलू राम पूनिया ट्रक ड्राइवर से सीधे करोड़पति व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद इसका व्यापार है लगातार बढ़ रहा होता है। और कहते हैं जब व्यक्ति पर पैसा आता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं फिर राजनीति में आने की जो उत्सुकता है बढ़ जाती है, जिज्ञासा आ जाती है। रेलू राम पूनिया ने भी पैसा आने के बाद हिसार से विधानसभा इलेक्शन लड़ने का प्लान बनाया और बाकायदा टिकट लेकर वहां खड़ा हुआ। उम्मीदवारी अपनी पक्की की दावेदारी मजबूत की, दिन रात मेहनत की, लोगों में अपनी पैठ बनाई, लोगों को भरोसे में लिया, मेहनत की और इसी मेहनत के नतीजे पर पहली बार हिसार से सीधा विधायक चुना गया। विधायक चुनने के बाद पूनिया की संपत्ति है और बढ़ने लगी, उसकी और ज्यादा पकड़ जो है मजबूत होने लगी। उसने दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के इलाके में, राजस्थान के बॉर्डर पर बहुत सारे प्लाट लिए, प्रॉपर्टी अर्जित की। उसका जो व्यापार है लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी पहले से पत्नी थी, 2 बेटियां थी। अब उसने एक शादी और की, उनके बाद उसका जो परिवार है आगे बढ़ा, उनसे भी 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। अब उसका जो परिवार है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि धन की कोई कमी ना थी, पैसे की कमी ना थी। अब उसने हिसार से थोड़ा निकलकर हाईवे किनारे अपनी पूरे 25 एकड़ में एक आलीशान कोठी बनाई, फार्म हाउस वहां तैयार किया
और वहीं पर पूरे परिवार के साथ रहने लगा। वक्त का जो पहिया है लगातार आगे बढ़ रहा था, समय निकल रहा था। धीरे धीरे उसके परिवार में बच्चों की शादी हुई, बच्चे बड़े होने लगे। बाकी जो बेटियां हैं, ये ताई कमांडो की शौकीन थी। जो बड़ी बेटी सोनिया है, ये ताई कमांडो की शौकीन थी। ताई कमांडो सीखने बाकायदा हिसार से दिल्ली आया करती। वहीं ताई कमांडो सीखने वाले एक लड़के जो उसके साथ में ही ताई कमांडो सीखा करता था, प्रशिक्षण ले रहा था, संजीव, उससे इसकी नज़दीकियां बढ़ जाती। और खेल के मैदान में इश्क की जो है शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के बीच अब मोहब्बत हो चुकी थी। दोनों के बीच गहरे रिश्ते पनपने लगे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे। उसके बाद इनको लगा कि शायद इनकी एक दूसरे के बिना जीवन संभव ना हो, एक दूसरे के बिना ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। शादी के बाद जैसी ये खबर सोनिया की पिता यानी पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया को मिली, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये जो शादी है उनकी प्रोफाइल के एकदम विपरीत थी, अलग थी। उनकी शादी, उनको लगता था कि बेटी की शादी किसी बड़े आलिशान घराने में करेंगे जो उनकी प्रोफाइल का होगा, उनके इक्वल होगा। लेकिन बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर संजीव से शादी कर ली और शादी के बाद घर पे इतला दे दी। अब धीरे धीरे जो पिता का गुस्सा है शांत होने लगा। पिता आखिर पिता होता है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों के कहने पर कि बेटी ने जो किया कर लिया, इसको माफ कर दो, बच्चा है, गलती हो जाती है। उसके बाद पिता ने किसी तरह बेटी को अपना लिया। अब दोनों, जो बेटी है और बेटा है, जो दामाद है, ये फार्म हाउस पर रहने लगे। दोनों आलिशान जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कहने को जो संजीव है पूनिया पूर्व विधायक का दामाद था, लेकिन इसके पास कुछ नहीं था। ये पैदल था, इसके पास काम करने को पैसे नहीं थे। इसीलिए इसने अलग काम करने के लिए प्रॉपर्टी की मांग शुरू कर दी। चूंकि पूनिया जी हैं, इनकी और शादी हुई थी तो 2 सौतेले भाई भी थे। सौतेले भाई थे, भाभी थी, भतीजी थी। सौतेले भाई ने इनकी मांग का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी संपत्ति में से, पिता की संपत्ति में से बेटी को कोई संपत्ति ना दूंगा। बेटी का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। इधर दोनों के मन में पीड़ा थी कि मेरे पिता अरबपति हैं, करोड़पति हैं, और फिर हम भी ऐसी लाइफ, मेरे पास कोई मजबूत व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। संजीव दिन रात सोचता था किसी प्रकार इनकी संपत्ति मुझे मिल जाए तो मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं, इलाके में मेरा नाम हो, मैं भी, मेरे नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़ा हो। लेकिन सौतेले भाई के चलते इनकी जो चाल है, जो मकसद है, वो सफल नहीं हो रहा था। इसीलिए दोनों ने मजबूर होकर एक खौफनाक, गंभीर, खौफनाक, दुर्दांत अपराध को अंजाम दिया। अपराध को दिमाग में पैदा किया, प्लान बनाया। तय तारीख 23 अगस्त 2000 की रात को छोटी बेटी की, यानी सोनिया की सगी छोटी बेटी की, उस दिन छोटी बेटी का बर्थडे था। इन्होंने प्लानिंग करके बर्थडे को जानबूझकर फार्म हाउस पर बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। पार्टी में तमाम तरीके के जो व्यंजन हैं, डिश हैं, तमाम जो खाने हैं तैयार किए गए। सोनिया ने प्लानिंग के तहत घर वालों से कहा कि मुझे खाने में खीर चाहिए, मुझे खीर बहुत पसंद है। इसीलिए उसने कहा, मैं खुद अपने हाथों से खीर बनाऊंगी, पूरे परिवार को इस मौके पर सबको मैं अपने हाथों से बनाई हुई खीर खिलाऊंगी। पूरा परिवार मान जाता है। उसके बाद सोनिया किचन जाती है, वहाँ अपने हाथों से खीर बनाती है। पहले से लाया हुआ जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उसका बड़ी मात्रा में खीर के अंदर मिक्स कर देती है, मिक्सर बना देती है। उसके बाद नशीली खीर को ये बर्थडे पार्टी के दौरान तमाम जो घर के सदस्य हैं उनको खिलाती है। सब लोग खीर खाते हैं। देर रात तक पार्टी चलती है। उसके बाद तमाम लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद चूंकि खीर खाने से उनको गहरी नींद लग जाती है। गहरी नींद के चलते वो लोग बिल्कुल बेहोशी की हालत में अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर चुपके से इंतजार करके ये दोनों पति पत्नी खामोशी से 2 घंटे के बाद उठकर सबसे पहले पिता के कमरे में जाते हैं और बेटी पिता को हल्की से आवाज लगाकर उनकी बॉडी को बाकायदा हिलाकर चेक करती है कि ये गहरी नींद में है या हल्की नींद में है। अब चूंकि परिवार में फार्म हाउस जो है वो काफी दूर था, इनके पास एक रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी। गोलियां 6 आदमी 8, 2 आदमी एक्स्ट्रा। इसीलिए उन्होंने सीधे सोनिया जो है नीचे अपने स्टोर में जाती है, वहां से लोहे की एक मोटी रॉड निकाल कर लाती है और सबसे पहले पति के साथ मिलकर जोरदार इकट्ठे 5 से 7 बार पिता के सीधे दिमाग पर करती है, सर पर करती है। पिता के सिर से गंभीर रूप में घायल होकर पिता के सर से खून का फव्वारा निकलता है। कुछ ही देर में पिता की बहिन घटनास्थल पर तब पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मां का गला दबाते हैं। मां के सर पर भी जोरदार गंभीर तरीके से दोनों मिलकर चोट करते हैं। कुछ ही क्षण में माता जी की मृत्यु हो जाती है। अब सीधे ये अपने जो सौतेला भाई है उसके कमरे में पहुंचते हैं। सौतेला भाई और उसकी पत्नी और बच्ची, ये तीनों लोग दो बच्चियां साथ सो रहे थे। चारों चूंकि गहरे नशे में थे। सबसे पहले बच्चियों को गला दबाकर
मुंह दबाकर मौत के घाट उतारा। उसके बाद दोनों को रिवॉल्वर की गोली से सीधे उनको मौत की नींद सुला दिया। फिर सीधे आगे बढ़े। उसके बाद दो लोग और, जो सौतेला भाई और सौतेली और सगी छोटी बहन, इन दोनों को भी इसी तरीके से गोली मारकर मुंह दबाकर मौत के घाट उतारने के बाद सोनिया ने अपने पति से कहा, अब तुम सीधे मेरे सर पर एक रॉड मारो जिससे लगे कि ये घटना जो है लूट की घटना है, जिससे हमारी जान बचेगी और पूरी प्रॉपर्टी के हम वारिस होंगे, मौज करेंगे, सारी जिंदगी राजा महाराजा की तरह ऐशो आराम करेंगे। पति ने सीधे एक रॉड सोनिया के सर पर मारी। सोनिया का सर भी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद जो पति है धीरे से रात को ही वहां से निकल लेता है। सोनिया वहीं चुपचाप एक ड्रामा करके, नाटक करके पड़ी रहती है। सुबह जब स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है, हॉर्न बजाती है, तो गार्ड को फोन करती है। गार्ड भी नशे की हालत में थे, चूंकि गार्ड ने भी पूरी तरीके से खीर का सेवन किया था। गार्ड को उठाती है, गार्ड ऊपर जाते हैं। जब आकर देखते हैं तो सीधे कमरे का जो मंजर है उसको देखने के बाद गार्ड के मुंह से चीख निकलती है। वो चिल्लाता है, फौरन पुलिस को फोन करता है। चूंकि मामला नामी ग्रामी हस्ती से जुड़ा था, पूर्व विधायक एक हाई फाई प्रोफाइल से जुड़ा हुआ था, फौरन मौके पर बड़ी मात्रा में पुलिस के आला अधिकारी, आईजी, डीआईजी, कप्तान, सीओ, एसएचओ, सारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एक एक चीज का गंभीर तरीके से मुआयना किया, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर जो घायल अवस्था में तड़प रही जो बेटी है सोनिया, सबकी कातिल इसको उठाते हैं, सीधे एम्बुलेंस से इसको अस्पताल ले जाते हैं, वहां इसको भर्ती कराते हैं, इसका ट्रीटमेंट चलता है। अब सभी शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। अब सबसे पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कितनी जल्दी हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था तो पूरे देश में इसकी गूंज उठी। हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया। तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता हैं, सभी इसके खुलासे के लिए तत्पर दिखे। पुलिस पर दबाव बनना शुरू हुआ। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी। बहुत जल्द जो लोकेशन है वो निकाली गई। पुलिस ने अपने सूत्र तैयार किए, मुखबिर तैयार किए। तमाम कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस को मालूम चला कि पूरी तरीके से दुर्घटना में जो अकेली मात्र जीवित बची, जिसके सिर पर एक चोट है, इसी लड़की ने कहीं ना कहीं पूरे परिवार का मर्डर किया है। उसके बाद पुलिस ने बड़ी दिमाग से, चालाकी से काम लिया, इसका इलाज कराया। कुछ दिन ठीक होने के बाद पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। इससे गहन पूछताछ की तो सबसे पहले इसने बताया कि मैंने घरवालों के मर्जी के खिलाफ शादी की, घरवालों ने मुझे डांटा। उसके बाद मेरे पास, पति के पास पैसे नहीं थे, भाई ने प्रॉपर्टी देने को साफ मना किया। उसके बाद मजबूर होकर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। उसकी कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद इसका जो पति संजीव है उसको पुलिस ने पकड़ने के लिए टीमें गठित की। बहुत जल्द उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सभी को गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके जेल भेज दिया। उसके बाद 31 मई 2004 को इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 31 मई 2004 को फांसी हुई, लेकिन 12 अप्रैल 2005 को हरियाणा हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। लेकिन फिर हरियाणा पुलिस कोर्ट पहुंची, उन्होंने इसकी जो मांग है इसके खिलाफ अपील दायर की, तो फिर से इनको फांसी हुई। लेकिन फिर 2007 में, फरवरी 2007 में हरियाणा के कोर्ट ने इनकी जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में बदल दिया और आज भी ये दोनों फांसी। हालांकि एक बार पैरोल पर संजीव जो है पुलिस की कस्टडी से भाग गया था, लेकिन फिर से 2018 में इसको पकड़ लिया गया। दोनों फिलहाल जेल में रह रहे हैं और इनका एक एक पल, एक एक सांस ताउम्र जेल के बीच कटेगी। दोस्तों, ऐसी घटना है सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आने वाली घटनाओं से, आप जो आने वाला भविष्य है उसमें ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर आप खुद महफूज रहें, आपका परिवार महफूज रहे, ऐसी हमारी कामना है।